हेलो दोस्तों, आज 23 अगस्त 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज के मुख्य समाचार का ये वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग राज्यों में कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। इसके अलावा चंद्रयान 3 की आज सॉफ्ट लैंडिंग, पूरी जानकारी और अपडेट देखने वाले हैं और वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। हमारी टीम की मेहनत और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इतिहास रचने को तैयार भारत। आज शाम 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 उतरेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतरने जा रहा है और ऐसा होने पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का टकटकी लगाए इंतजार कर रही है। भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए 600 करोड़ रुपए की लागत वाले इस तीसरे चंद्र मिशन यानी चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था और इसके तहत चंद्रयान 41 दिन की अपनी इस यात्रा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। यहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। चंद्रयान 3 मिशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मालूम ही होगा, चंद्रयान 2 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर उतरने की प्रक्रिया के दौरान ही फेल हो गया था। 4 साल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की यह दूसरी कोशिश के बाद आज सॉफ्ट लैंडिंग सफल होने के बाद अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनने जा रहा है। यानी चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चाइना जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर नहीं हुई है। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास भारत कर रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और इसका समय है शाम 6:04। भारत इतिहास रचने को तैयार है। इसरो जीतेगा, भारत इतिहास रचेगा। अगर आप भी हमारी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी से पहले देश में दुआओं और जश्न का माहौल भी जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 ने चांद की नई तस्वीरें भी भेजी है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने भी कहा कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन को बच्चे भी लाइव देखेंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को व्यवस्था करने के लिए कहा है। चंद्रयान 3 को लेकर यूजीसी ने भी शिक्षण संस्थानों से आग्रह किया है कि वो बच्चों को 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपडेट खबर, जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस इवेंट खत्म हो गया। पीएम मोदी ने कहा बहुत ही जल्द भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। जिनपिंग इस फोरम में शामिल नहीं हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात 15वीं ब्रिक्स समिट के तहत होने वाले बिजनेस फोरम इवेंट में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि भारत बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कॉलेज रोमांस वेब सीरीज में अभद्र भाषा के इस्तेमाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि वो जल्द इस संबंध में कानून बनाएगी। सोशल मीडिया के लिए कानून बनेगा। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, इसको लेकर नियम और कानून बनाए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा के किसानों का चंडीगढ़ कूच। अंबाला में ट्रैक्टर में फंसने से युवा किसान की टांगे कट गई। किसानों ने पदयात्रा शुरू कर दी है। बाढ़ से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों के किसान भाई चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित परेड ग्राउंड में पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी में है। पंजाब के मोहाली से सटे चंडीगढ़ बॉर्डर को सील किया हुआ है। वहीं पंचकुला से भी चंडीगढ़ के रास्ते सील किए जा चुके हैं। करीब 27 रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। वहीं रिजर्व पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। बॉर्डर पर यूटी पुलिस के 4000 जवान तैनात किए गए। एशिया का सबसे बड़ा प्याज मार्केट 2 दिन से बंद। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विरोध हो रहा है। 5 राज्यों में किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। यानी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बाढ़ के मुआवजे, प्याज पर बढ़े हुए टैक्स और गन्ने के बकाया भुगतान की मांगों को लेकर हजारों किसान भाई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज के बढ़े हुए टैक्स को लेकर किसान भाई सड़क पर उतरा है। वहीं एशिया का सबसे बड़ा प्याज मार्केट महाराष्ट्र का लसल गांव पिछले 2 दिन से बंद है। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी विभिन्न किसान संगठनों ने मंडियों में नीलामी बंद करवाकर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 तक के लिए प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 के लिए 7 सितंबर को भारत पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट के लिए 2 दिन पहले भारत पहुंचेंगे और ऐसा पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट 4 दिन भारत में रहेगा। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को होने जा रही है। और खास बात आपको बताएं दोस्तों, बाइडेन जो है वो इंडोनेशिया में होने वाली आसियान समिट में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने भारत दौरे को
को ज्यादा तवज्जो दी है। आसियान में बाइडेन की जगह पर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस शिरकत करेंगी। ये जानकारी मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस के बयान में दी गई है। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद 91% घटी पत्थरबाजी की घटनाएं। 2015 से 19 के दौरान 5063 मामले दर्ज हुए। वहीं 2019 से अब तक सिर्फ 434 मामले दर्ज हुए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाएं 91% तक कम हो गई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि 15 साल की पत्नी से संबंध रेप नहीं, पति को बरी करने का फैसला बरकरार रहा है। ट्रायल कोर्ट ने भी राहत दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह बड़ा अपडेट दिया। दिल्ली में 3 दिन तक स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद। G20 के लिए केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली में G20 के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने इस तरह से फैसला लिया। ऐसी खबरें और अपडेट्स आ रहे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने सितंबर के महीने में, जी हां दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सितंबर के महीने में 8, 9 और 10 सितंबर को स्कूल में छुट्टी की घोषणा की गई है। साथ ही दिल्ली सरकार और एमसीडी के सभी दफ्तर इन 3 दिनों में बंद रखने का ऐलान किया गया है। यानी दिल्ली में अगले महीने होने वाले G20 समिट के चलते 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल को प्रस्ताव की फाइल भेजी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर, 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी गहलोत सरकार। सीएम ने मिशन 2030 लॉन्च किया। हर विभाग के लिए अलग विजन डॉक्यूमेंट भी बनेगा। सीएम अशोक गहलोत ने 2030 तक के लिए राजस्थान को विकसित राज्यों में टॉप पर जगह बनाने का नारा दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2030 की लॉन्चिंग की है और राज्य सरकार इस मिशन पर 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेगी और इन सुझावों के आधार पर ही विजन 2030 डॉक्यूमेंट तैयार करके उसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके लिए सीएम ने मिशन 2030 पर सुझाव के लिए वेबसाइट भी लॉन्च किया। मिशन 2030.rajasthan.gov.in पर सुझाव दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की एसओपी तय की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट मामलों पर तुरंत सुनवाई के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तय की है। साथ ही अपडेट है, अब भारतीय एजेंसी तय करेगी कारों की सेफ्टी रेटिंग। नितिन गडकरी ने भारत एनकैप को लॉन्च कर दिया है। 1 अक्टूबर से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। यानी हमारे देश में चलने वाली कारें कितनी सुरक्षित हैं, अब ये भारतीय एजेंसी तय करेगी। 1 अक्टूबर से सेफ्टी रेटिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। पहले यह काम 2 विदेशी कंपनियां किया करती थी। आपको मालूम ही होगा, कारों को 0 से लेकर 5 तक की स्टार रेटिंग दी जाती है। 0 का मतलब अनसेफ कारें और 5 का मतलब जो कार आप बैठ रहे हैं, कार चला रहे हैं, वो पूरी तरह से सेफ हैं। इस तरह से रेटिंग मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान के कहर से बचा कैलिफोर्निया। 1939 के बाद सबसे भीषण चक्रवात। बाढ़ के कारण 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए। खबर है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में चक्रवाती तूफान हिलेरी से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, ट्विटर को लेकर भी दोस्तों बड़ा अपडेट आ रहा है। ट्विटर पोस्ट डिलीट से जुड़ी बड़ी खबर है। तकनीकी गड़बड़ी को कंपनी ने ठीक कर दिया और कहा कि जल्दी पूरी तरह से दिक्कत ठीक हो जाएगी। साल 2014 से पहले के पोस्ट ट्विटर से डिलीट नहीं किए गए। पोस्ट टेक्निकली ग्लिच के कारण डिलीट नहीं हुई है। कंपनी ने कहा कि प्लेटफॉर्म में एक बग था जिसके कारण 2014 से पहले की तस्वीरों को दिखाने से रोक दिया गया था। कोई भी डेटा नष्ट नहीं हुआ है। कंपनी ने कहा कि बग को ठीक कर दिया और आने वाले दिनों में यह समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वही बड़ी खबर है, 2 अक्टूबर से शुरू होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। पूर्वांचल पर फोकस, 23 सीटों पर नजर। पोरबंदर से अरुणाचल तक जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात के पोरबंदर से 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में फिर तबाही का खतरा, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया। शिमला और मंडी में 2 दिनों के लिए स्कूल बंद। मौसम विभाग ने राज्य में 28 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया और जानकारी के मुताबिक 24 जून को मानसून की शुरुआत होने के बाद से राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 227 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में मंगलवार को भी बारिश हुई। स्थानीय मौसम कार्यालय ने रात में राज्य के 12 में से 8 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। शिमला के डिप्टी कमिश्नर आदित्य नेगी और मंडी के डिप्टी कमिश्नर अरिंदम चौधरी ने इस चेतावनी के मद्देनजर आज और गुरुवार को अपने अपने क्षेत्रों में सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं बिलासपुर के डिप्टी कमिश्नर आबिद हुसैन सादिक ने भी कहा कि आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना जिलों के कुछ हिस्सों के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं जीएसटी से जुड़ी खबर, 1 सितंबर को इन 6 राज्यों के लोगों को तोहफा मिलने जा रहा है। सरकार स्कीम लॉन्च करने जा रही है। सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है और इस स्कीम को 1 सितंबर को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया जाएगा। इस सरकारी योजना के जरिए आप अपने मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के इनाम नकद जीत सकते हैं। यानी इस योजना का मकसद लोगों को हर बार अपनी खरीदारी करते समय दुकानदारों से बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। इसमें असम, गुजरात, हरियाणा, पांडुचेरी, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली में इसे शुरू किया जा रहा है। LIC ने भी एक बड़ा दाव लगाया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 6
6.66% हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त हो गई है। बिहार वेदर अपडेट आ रहा है। बिहार के कई जिलों में आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट है। 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघ गर्जन की भी संभावना है। पटना सहित बिहार के 13 जिलों में बुधवार को मूसलाधार बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। महिलाओं को 1500 रुपए, जाति जनगणना 500 रुपए में सिलेंडर। मध्य प्रदेश में खड़गे ने वादों की जड़ी लगाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। वहीं सूबे में 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। इस तरह के वादे किए गए। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आई है। राजस्थान को मिला 5वां टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। राजस्थान को 5वां टाइगर रिजर्व मिल गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान के धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही टाइगर रिजर्व देश का 53वां रिजर्व बन गया। वहीं चंडीगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है। टीचर्स और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 11,096 टीचर्स की मेडिकल और पुलिस जांच नहीं होगी। 2 साल प्रोबेशन की शर्त भी हट गई है। पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग के कच्चे से पक्के किए गए 11,096 टीचर्स और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त को हटा दिया। झारखंड से जुड़ा अपडेट है। राज्य में लगातार दूसरे साल सूखा। कृषि मंत्री ने दिया भरोसा। सरकार को किसानों की चिंता है। 15 सितंबर तक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं भारत चीन सीमा पर तैनात होंगी आईटीबीपी की 4 बटालियन। जवानों को 47 नई चौकियों पर भेजा जाएगा। इनमें से 34 अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं डांट से बच्चा पेरेंट से लड़ने को होता है तैयार। बच्चों पर चिल्लाने का असर उनको पीटने जैसा होता है। तुतलाने, हकलाने और घबराने लगते हैं बच्चे। आपको बता दें, पेरेंट्स कई बार बच्चे की आदतों से परेशान होकर उसे डांट डपट कर या चिल्लाकर समझाने की कोशिश करते हैं और ये बच्चों को समझाने का पिटाई से बेहतर तरीका भी माना जाता रहा है। लेकिन आपको बता दें, असल में चिल्लाना कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि चिल्लाने वाले व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर और ताकतवर समझते हैं। कई बार दूसरों को अनुशासन में लाने के लिए या दूसरों के सामने खुद को कमजोर या मजबूत पाकर भी लोग चिल्लाने लगते हैं। बच्चों को आप ऐसा बिल्कुल भी ना कहें कि तुम नालायक हो, तुम पर बोझ, तुम हम पर बोझ हो, मर जाओ जाकर कहीं, घर से बाहर निकाल दूंगा, अपशब्द या गाली ना दें। बच्चों को डांटने के बजाय बच्चे की बात सुने, कुछ देर घुमाने ले जाएं, रोने पर अकेला छोड़ दें, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें। द जर्नल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों पर चिल्लाना उन पर पीटने जैसा ही असर छोड़ता है। चिल्लाने से बच्चों में बेचैनी, तनाव और डिप्रेशन के लक्षण बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 1207 जल वाहक रेगुलर होंगे। मिड डे मील वर्करों का मानदेय और मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने पर भी हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में सेवाएं दे रहे कुक कम हेल्पर के मानदेय में 500 रुपए हर महीने बढ़ोतरी करने को हरी झंडी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के 10 बड़े फैसले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विधवा पुनर्विवाह योजना में अब 2 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों से सरकार ने रोक हटाई है। शर्तें लागू। अब संबंधित विभाग के मंत्री की मंजूरी से इन कर्मचारियों के तबादले हो पाएंगे। 31 अगस्त तक संबंधित विभागों के मंत्री तबादले कर सकेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर से बैन हट गया। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बदला जा सकेगा। 1 अक्टूबर से फिर से प्रतिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, मुख्य सचिव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के वेतन के समान पदनाम का निर्धारण होगा। वहीं ममता बनर्जी ने बढ़ाया दुर्गा पूजा कमेटियों का ग्रांट। अब हर साल मिलेंगे 70,000 रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 70,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि अब कमेटियों को बिजली बिल का भी 1/4 देना होगा। इसके अलावा डीजी यात्रा हवाई सफर पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया। यह एक ऐप है जिसमें आप यात्रा से पहले ही अपनी यात्रा की सारी डिटेल वैलिडेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि समय बचेगा और एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतार भी नहीं लगेगी। हवाई यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सीखो कमाओ योजना से अब मध्य प्रदेश के युवा बनेंगे आत्मनिर्भर। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह अनोखा अभियान। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस ट्रेनिंग के दौरान युवा हर महीने 8 से 10,000 रुपए महीने स्टाइपेंड भी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं दोस्तों एक अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है कैंसर को लेकर। हफ्ते में इतनी बार खाया फास्ट फूड तो हो जाएगा ये वाला कैंसर। कैंसर की बीमारी किसी महामारी की तरह फैल रही है और कैंसर की वजह से मौत के मामलों में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। खान पान की गलत आदतों की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। फास्ट फूड से जुड़ा अपडेट है और जो अलर्ट करने वाला ये जानना जरूरी है कि कितनी बार फास्ट फूड खाने से आपको ये बीमारी हो सकती है। क्या महीने में 1 बार खाना भी खतरनाक है या फिर हर दिन का सेवन नुकसानदायक है। विशेष
विशेषज्ञों ने इसको लेकर जानकारी शेयर की है। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर विनीत तलवार बताते हैं कि फास्ट फूड का सेवन नियमित रूप से करना कोलन कैंसर का कारण बन सकता है। महीने में 1 या 2 बार खाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते में 4 दिन भी ऐसा कोई भोजन कर रहा है तो उसको ये बीमारी हो सकती है। चिंता की बात तो यह है कि बीते कुछ सालों में फास्ट फूड का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। छोटे बच्चों को भी इस भोजन की काफी आदत हो गई है, लेकिन ये ठीक नहीं है। फास्ट फूड कम उम्र में ही कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। धीरे धीरे आपको इस बीमारी के लक्षण पता नहीं चलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये आदत लगातार बढ़ती जाएगी तो आपको ये बीमारी हो सकती है। लोगों को फास्ट फूड की जगह फाइबर वाला भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही डाइट में हरी सब्जियों को भी शामिल करना चाहिए। पिज्जा, चाउमीन, बर्गर आदि के सेवन से जहां तक हो सके बचें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। सनी देओल की 400 करोड़ क्लब में धमाकेदार एंट्री। मंगलवार का दिन फिल्म गदर 2 के सभी सितारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बनकर आया। रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को फिल्म गदर 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। फिल्म का कुल नेट कलेक्शन बढ़कर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश कैबिनेट के भी बड़े फैसले आए हैं। 25 लाख युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन। कैबिनेट ने 3600 करोड़ की मंजूरी दी है। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें युवाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। यूपी कैबिनेट की बैठक में योगी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिससे आमजन और किसान भाइयों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट खबर। रक्षाबंधन से पहले महिला समूह को सीएम धामी ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना शुरू होगी। पंजाब में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस और 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। वहीं हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। सुपरटेक के निदेशकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। गैर जमानती वारंट के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। बिहार कैबिनेट के भी बड़े फैसले आए। पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन अब आसान। SC/ST के लिए नीतीश कैबिनेट ने खजाना खोल दिया। 25 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ी बात यह है कि अब पेट्रोल पंप जैसी सुविधा के लिए सरकार ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। वहीं उज्जैन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नाग पंचमी में रिकॉर्ड टूटा। महाकाल मंदिर में बिक गई 111 क्विंटल से अधिक की लड्डू प्रसादी। वहीं अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला। मंगलवार सुबह सोने का भाव 58,548 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,856 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। अब चलते चलते बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 23 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और कोंकण और गोवा में मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत, शेष उत्तर भारत और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी छिटपुट बारिश की उम्मीद है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।